हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसमें हम आपके लिए कई तरह की ज्ञान वाली चीज़ें लेके आते हैं, आपको नॉलेज जिससे आपका एनहेंस हो। और आज भी हम उसी तरीके के एक एडवांस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बट ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत टेक्निकल ना होके एक जनरल पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए एआई क्या है, वो कैसे एआई को समझ सकता है, हम लोग उसके ऊपर फोकस ज़्यादा रखेंगे आज। सो एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्यों बोल रहे हैं इसे, और इसके अलावा किस तरीके की इंटेलिजेंसी होती है। तो पहले अगर हम उस नेचुरल इंटेलिजेंसी को समझ लें जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है, जो हम लोगों के अंदर है, तो हमारी वाली इंटेलिजेंसी एक नेचुरल इंटेलिजेंसी कहलाती है। हमारी नेचुरल इंटेलिजेंसी में क्या अलग है एआई से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, फिर हम बात करते हैं। तो हमारी एक अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो हम लोगों का शुरू से, जब से हम पैदा होते हैं, हम धीरे धीरे अपने आसपास की चीज़ों को देख देख के सीखते जाते हैं और हम बढ़ते जाते हैं। हम नई चीज़ों को सीखना और उनको कैसे सही तरह से सही जगह पे यूज़ करना है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बट अगर आप एक घर में छोटा बच्चा भी जब होता है, वो छोटा बच्चा भी बहुत सारी चीज़ें डेली सीख रहा होता है। अभी तक वो स्कूल नहीं गया होता, फिर भी वो सीख रहा होता है कि कैसे चलना है, किसके पास जाना है, क्या बोलना है, खाने के वक्त क्या काम करना है। खाने जब अगर वो बोलना नहीं जानता तो खाने के टाइम पे उसको पता है कि अगर वो थोड़ा जब रोता है तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, उसको कुछ खाना चाहिए। तो छोटा बच्चे से इंटेलिजेंसी चालू हो जाती है और सराउंडिंग से हम चीजें सीखना और इम्प्लीमेंट करना चालू कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल इंटेलिजेंसी, जो हम लोगों के अंदर है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, जो कि मशीन्स के लिए यूज की जा रही है आजकल। मशीन्स, अभी हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप की मशीन्स यूज करते हैं, चाहे वो हमारे घर में किसी भी तरीके के इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी हमारी मशीन्स हैं। हमारा मोबाइल एक मशीन है, हमारे पास कंप्यूटर वगैरह सभी तरह की जो चीज़ें ये मशीन्स हैं। मशीन किस तरीके से कोई चीज़ काम करती है, अभी तक जब तक हम इस इंटेलिजेंसी वाले चीज़ की बात नहीं कर रहे थे, तो मशीन को हम इनपुट जो देते हैं, हम कोई चीज़ अगर मशीन के अंदर एक कोडेड फॉर्म में, अगर हम कोई कोड या हमने कोई चिप जो लगा रखी है जिसमें कोड डाल रखा है, सिर्फ वो उसी चीज़ का आउटपुट देता था। वो जिस चीज़ के लिए मशीन बनाई गई है, सिर्फ वो उसको एक पर्टिकुलर काम होने पे उस चीज़ को कर देती थी। जैसे आपने मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में एक पर्टिकुलर एक मैकेनिज्म लगा रखा है। आप जैसे ही बटन ऑन करते हो, मशीन चालू हो जाती है। फिर आप उसके अंदर, चाहे आपने कपड़े डाले हैं नहीं डाले, पानी डाला हुआ है नहीं डाला हुआ, उसको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, वो स्टार्ट हो गई है। तो ये अभी तक की मशीन्स इस तरीके से वर्क कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर्स का बहुत यूज़ हो रहा है, इंटरनेट यूज़ हो रहा है, मोबाइल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल चालू हो रहा है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला लेवल, जिसमें अब मशीनों के साथ हम इंटेलिजेंसी को कनेक्ट करना चाहते हैं। और अब ये इन चीज़ों के ऊपर वर्क हो रहा है कि मशीन्स सिर्फ सिंपल इनपुट के बेसिस पे आउटपुट ना देते हुए, वो अगर कुछ इस तरीके से करें कि वो भी कुछ लॉजिक्स के साथ धीरे धीरे वर्क को स्मार्ट वेज में करने लगे। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये मैंने मोटे फॉर्म में समझाया आपको। उसका मैं एग्जांपल के साथ अगर आपको समझाऊं, तो अभी हम लोग बहुत कॉमनली हमारे पास मोबाइल्स में जैसे सिरी को यूज़ कर रहे हैं हम और भी इस तरीके के डिवाइसेस हैं। आपने देखा होगा एलेक्सा है, अमेजोन का एलेक्सा आ रहा है। इस तरीके के जो डिवाइसेस भी यूज़ कर रहे हैं, इनमें क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि फीडेड है। उस इंफॉर्मेशन को जब भी आपको किसी तरीके की रिक्वायरमेंट है, सपोज आपने इस तरीके की किसी डिवाइस से टाइम पूछा, व्हाट इज द टाइम, तो उसके पास एक टाइम का एक कोड है जो कि करंट टाइम को उठाता है और उठा के स्पीकर के थ्रू वो बोल के आपको बता सकता है। तो उसके पास वो कोड भी है। आपने उसको कुछ और चीज ऑन करने के लिए बोला है, लाइट को ऑन करने के लिए, तो हर चीज का उसके बहुत सारा डेटा कलेक्टेड उसके पास ऑलरेडी रखा हुआ है।
बस मशीन को ये फाइंड आउट करना होता है कि कब किस चीज को कैसे आउटपुट के फॉर्म में निकालना है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और ये इसी लेवल को धीरे धीरे और बढ़ाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अब सिर्फ हमारे मोबाइल डिवाइसेस तक ना रह के या कंप्यूटर तक ना रह के और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं। इवन आपने देखा होगा टेस्ला के एक कार भी, अब इस तरीके की कार आ गई हैं जो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों को एनालाइज करती है और रोड पे चलते हुए सारे ट्रैफिक को एनालाइज करते हुए वो सेफली चलने की कोशिश करती है। कुछ इसी तरीके से जैसे कि हम नेचुरल इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स, हम जब कार ड्राइव करते हैं या किसी भी तरीके का आप व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आप जब व्हीकल ड्राइव करते हो आप सभी चीजों को एनालाइज करते हो कि कौन सी कार हमसे कितनी दूर है या कोई दूसरा व्हीकल हमारे पास तो नहीं आ रहा, कब हमें ब्रेक लगाना है, कब हमें वापस स्पीड इंक्रीज करनी है। ठीक इसी तरीके की सारी चीजों को एनालाइज कर रही हैं मशीन्स, और इन्हीं चीजों को कोडेड फॉर्म में, इन चीजों को सिखाने के फॉर्म में जो स्टडीज आजकल हो रही है, इस स्टडीज को ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम दे रहे हैं। इसमें आपको कोडिंग करनी पड़ती है, इनमें आपको डेटा को सही तरीके से मैनेज करने होते हैं। तो यही अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं। तो आई होप आपको एक ब्रॉडर व्यू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा। इसको इन डेप्थ में समझने के लिए हम लोग आपके पास और वीडियोस भी लेके आएंगे जिसमें हम डिटेल में आपको इनके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप अगर और डिटेल इसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी तरीके का और डाउट्स हो तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम आपको इसके बारे में आंसर दे पाएं। थैंक यू सो मच।